बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब कुछ थोड़ा मौसम भी जो है वो बेहतर हो रहा है। आज सुबह जब मैं वॉक करने गया तो अच्छी खासी खुनकी थी, बल्कि लोगों ने हुडियां पहननी शुरू कर दी है। और कल भी मैंने कहा था कि जी आप लोग सबसे पहले जो है ना कि एक अच्छी डीप स्लीप जो 8 घंटे की है वो लेनी चाहिए, और उसके बाद सुबह एक अच्छा नाश्ता करके आप काम के लिए निकले। जो भी आपने करना है, लेकिन नाश्ता जरूर किया करें, क्योंकि जो लोग नाश्ता करते हैं वो सारा दिन बड़ा एक्टिव रहते हैं, और जो नाश्ता नहीं करते वो फिर थोड़ी देर बाद उनके कभी सर में दर्द होता है, कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इसलिए नाश्ते पे फोकस करके, वैसे भी वो कहते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है इट इज जस्ट लाइक ए डायमंड, और दोपहर का जो खाना है इट्स लाइक गोल्ड, और शाम का जो है इट्स लाइक सिल्वर। तो हम सिल्वर तो जो है ना उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन गोल्ड और डायमंड को कोई भी नहीं छोड़ता। तो इसलिए नाश्ते पे ज्यादा फोकस रखा करें। आज का हमारा जो टॉपिक है, जाहिर है हम अपने जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है हम उन्हीं से डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का है वो है बिल्डिंग कैरेक्टर्स। अब जाहिर है कि तालीम के साथ साथ तरबियत को होना बहुत जरूरी है। खाली तालीम ही नहीं चाहिए, डिग्रीज जो है वो तो होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना वो डिग्री से नहीं मिलती है, बल्कि वो जब आपकी तरबियत होती है, जिसको हम बिल्डिंग कैरेक्टर्स के, जी आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग्स क्या है। और डेफिनेटली कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना वो घर से शुरू होता है। नेपोलियन ने कहा था कि जी गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन। आपका जो है वो होम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल एंड पेरेंट्स आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर। माँ की गोद से ही सब कुछ सीखा जाता है, और अच्छी माएँ ही अच्छी तरबियत कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे स्कूलों का भी ये फर्ज बनता है कि जी वो तालीम के साथ तरबियत पे फोकस रखें, क्योंकि खाली जो है ना वो उन्होंने स्कूल में एग्जाम पास करवाना नहीं होता, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस रखना चाहिए। तालीम के साथ जाहिर तालीम जरूरी है, लेकिन उसके साथ तरबियत भी जरूरी है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जी वो कैरेक्टर बिल्डिंग पे है। तो इस पे हमारे पास एक पूरा सेट है बच्चों के लिए। ये जो है ना ये सेट बच्चों के लिए ग्रेड प्री के टू 3, ताकि बिल्कुल आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम होम। तो ये ग्रेड 3 हमारे यहाँ 4-5 तक भी यूज हो सकता है। तो इसके 13 टाइटल्स हैं बिल्डिंग कैरेक्टर्स के। अभी मैं आपको टाइटल्स बताऊंगा। पहला तो ऑनेस्टी है, उसके बाद दूसरा टाइटल बीइंग टॉलरेंट, फिर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद है बीइंग फेयर, फिर है जी बीइंग ग्रेटफुल, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इसी तरह शोइंग काइंडनेस, जेनरोसिटी, हैविंग एम्पैथी, उसके बाद शोइंग रिस्पेक्ट एंड बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। तो आज का जो हम टॉपिक लेंगे, हम इसको रोज एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट ऑनेस्टी, कि ऑनेस्टी आप किस तरह बच्चों के अंदर ऑनेस्टी इनकलकेट की जा सकती है, आप किस तरह मतलब है करते हैं। अब इन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ऑनेस्टी की डेफिनेशन पता हो कि जी ऑनेस्टी है क्या। हम पहले एक इंग्लिश में एक सेइंग होती थी, कोट पढ़ा करते थे जब छोटे थे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन मेरे नजदीक कोट सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई बेस्ट और वर्स्ट वाली चीज ही नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है कि जी एक आदमी जो है वो 60% ऑनेस्ट है, दूसरे 80% ऑनेस्ट है, तीसरा जो है वो 90% ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, इट शुड बी द ओनली पॉलिसी, देयर इज नो बेस्ट और वर्स्ट इन इट। अब सबसे पहले हम जो ये देखते हैं इसके साथ कि जी अगर आप इस बुक को देखें तो ये बिल्डिंग कैरेक्टर बीइंग ऑनेस्ट, सबसे पहले आप जरा ये बुक पे जरा कैमरे को रखिएगा प्लीज। आप ये देखेंगे जी आइडियाज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, इसके अंदर वो आइडियाज दे रहे हैं फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। और आपने क्या करना है, बिफोर रीडिंग द बुक आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, रीडिंग द बुक, ड्यूरिंग रीडिंग द बुक क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, और उसके बाद आफ्टर रीडिंग द बुक क्या होनी चाहिए। अब ये बड़ी आसान है। अब यहां पे ये कहते हैं कि जी ऑनेस्टी, अब देखिए यहां इसकी डेफिनेशन आ रही है फर्स्ट पेज पे। छोटे बच्चों को आप बता सकते हैं, ऑनेस्टी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इन ऑल एक्शंस एंड इन अवर डेली कम्युनिकेशंस।
अब सबसे पहले वो आ रहा है इस पेज पे, छोटे से बच्चों को हम कहते हैं टेल द ट्रुथ, वी शुड बी ऑनेस्ट, दिस मीन्स टू टेल द ट्रुथ। ऑनेस्टी का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो ऑनेस्टी का मतलब है वो ये है कि जी वी शुड टेल द ट्रुथ। अब ऑनेस्टी जो है इट इन्वॉल्व रिफ्रेनिंग फ्रॉम फ्रॉड, एग्जेजरेशन, डिसीट। तो दूसरा ये है कि वी हैव टू मेंटेन द इंटेग्रिटी इवन व्हेन इट इज चैलेंजिंग और इनकन्वीनियंट। ऑनेस्टी फॉस्टर्स ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड ओपननेस इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल रिलेशनशिप। अब आप इसको यहां से हम चलेंगे इस बुक पे। सम टाइम इट इज हार्ड टू डू, मुश्किल है कि जी बाज़ औक़ात हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना, लेकिन वो कहते हैं सच कड़वा होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अब ये यहां पे वो कह रहे हैं कि जी ग्रैश डेल ब्रेक्स अ वैज, कि उसने ही ब्रेक्स अ वॉज, he tells his mom she is not mad, why Del told the truth। आगे ये कहते हैं oh no, Zoe lost a library book, she tells her dad they pay the fine। अब वो ये बता रहे हैं कि अगर आप लाइब्रेरी से किताब लेकर आए और वो आपसे किताब गुम हो गई है तो आप उसका फाइन पे करें। उसी तरह की एक और किताब खरीद के लाइब्रेरी में रख दें, चूंकि दूसरे बच्चों ने भी पढ़ने हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बच्चों को, और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि बच्चे जो है ना वो कुछ भी नहीं करते घर पे, बच्चे जो है ना जस्ट इमिटेट द एडल्ट्स। जो हम पेरेंट्स करेंगे बच्चे उसी चीज को इमिटेट करेंगे। अब हमारे यहाँ ये होता है अक्सर हम जो है ना बाज़ औक़ात नॉट इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी हम बच्चों को झूठ सिखा रहे होते हैं। दरवाजे पे कोई आया और आपने कहा कि जी कह दें जी बाबा घर पे नहीं है, अब्बू घर पे नहीं है, तो ये आप हम जो है ना इनडायरेक्टली बच्चों को हम झूठ सिखा रहे हैं, सच से बहुत दूर लेके जा रहे हैं। तो जाहिर है बच्चे ने यही सीखना है फिर। तो बच्चे जो है वो सिर्फ इमिटेट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात फोन आता है, आप बच्चे को दे देते हैं फोन की, जी आप बता दें कि जी वो इस वक्त फोन अपने घर पे छोड़ गए, या इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बच्चे ये सीखते जाते हैं। तो जो कुछ हम बड़े करते हैं बच्चे उसी को इमिटेट कर रहे होते हैं। अब आप आगे देखिए, मैक्स लाइक्स जोस काइट बट ही डज नॉट टेक इट, ही आस्क्ड टू बोरो इट, जो सेज यस। वो ये नहीं कि जी चुप करके ले जाए और बाद में जो ना वो दूसरा बच्चा जो ना ढूंढता रहे, वो उससे बोरो करते हैं परमिशन लेके। तो वी प्ले गेम्स, लुक कीप स्कोर, लियो कीप्स score, he could give himself more points but does he know he is honest। ये है ऑनेस्टी। अच्छा, आखिर में इस बुक के में जाके अगर आप देखें तो यहाँ पे पिक्चर द ट्रुथ। अब बच्चों को वो एक एक्टिविटी करा रहे हैं, पेरेंट्स जो है ना, माइंड जो है ना वो घर पे ये एक्टिविटी बच्चों को करवा सकती है। ऑनेस्टी इज अबाउट बीइंग ट्रूथफुल, दिस बुक शो डिफरेंट वेज टू बी ट्रूथफुल, यू विल नीड अ क्लीन शीट ऑफ पेपर, कलर्ड एंड मार्कर्स और क्रेयॉन स्टिकर्स। तो आपने ये पूरा जो है ना वो बना सकते हैं। ये एक्टिविटी दी हुई है, उसके बाद ये पिक्चर ग्लॉसरी दी हुई है। तो ये इतनी प्यारी छोटी सी बुक है, लेकिन ये कंसेप्चुअल लर्निंग है। और इसमें बच्चे जो है ना वो एक पूरी की पूरी चीज आप बच्चे के अंदर जो है ना ये ऑनेस्टी वाला जो है ना ये कैरेक्टर जो है ना ये उसके अंदर आप ये बिल्ड कर सकते हैं, आप उसमें इनकलकेट कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि जी ऑनेस्टी जो है ना वो क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। अब इसमें जो है ना इन्होंने बताया कि जी बी ऑनेस्ट इन योर कम्युनिकेशन, इस बुक से जो हमने सीखा है, बी ट्रूथफुल इन योर कम्युनिकेशन। दूसरा ये है कि जी जो भी हम करें वी शुड एक्ट विद इंटेग्रिटी। और फिर वो जो है ना अगर हमने गलती की है तो हम अपनी गलती को अगर एक्सेप्ट कर लें। सबसे बड़ी चीज ये है कि इफ वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ऑनेस्टी है कि हमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और हम उसको अपोलोजाइज कर दें। एडमिट मिस्टेक्स, जो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, गलती करके उस पे अड़े रहते हैं, जितना मर्जी के वो कहते हैं जी नहीं हमने किया ही नहीं है, उससे फिर बहस और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद कि आप किसी चीज को भी, आपको कोई बात पता भी चलती है, कोई चीज आप देखते भी तो आप उसको मैनिपुलेट ना करें, अवॉइड मैनिपुलेशन। और उसके बाद एक और चीज आती है कि ऑनर योर कमिटमेंट्स। हमारे ऑनेस्टी ये भी है कि अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं, राइटिंग में नहीं भी है, उसका गवाह कोई भी नहीं है, लेकिन आपको पता है और अल्लाह को पता है और दूसरे बंदे को पता होता है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना वो अपनी कमिटमेंट से फिर जाते हैं, हम झूठ बोल देते हैं, हम कहते हैं जी हमने ये कहा ही नहीं था। तो ये भी ऑनेस्टी की एक किस्म है। प्रैक्टिस सेल्फ ऑनेस्टी, हमने खुद अपने आप को, मतलब वी हैव टू प्रैक्टिस आवरसेल्फ कि जी ऑनेस्टी है क्या। बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ
ये क्या होता है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जी हाउ कैन बी ऑनेस्ट विद अवर सेल्फ. बीइंग ऑनेस्ट विद अवर सेल्फ मीन्स कि वी रिकॉग्नाइज अवर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एज वेल एज द बायसेस और मिस्टेक्स. सेल्फ ऑनेस्टी प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और उसके बाद जब भी आपसे कोई किसी चीज का पूछा जाए तो आप उसको एक फेयर जो है ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, वो भी ऑनेस्टी में आता है. तो मेरा ख्याल है कि आज का यही हमारा टॉपिक था ऑनेस्टी का. आई होप कि यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल so you can have more videos like this. Thank you.